लोये सौवसाहुगुणम् येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमात्मिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है, इसमें 37 नंबर का श्लोक अपन पढ़ रहे थे। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। अविद्या के अभ्यास के संस्कार से, अविद्या के लिए भी नहीं है, उसका अभ्यास का संस्कार है, उसको तोड़ने का भी कोई उपाय नहीं है। उपाय मतलब कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है, तो उस अविद्या के अभ्यास के संस्कार से क्षिप्यते मनः, अवशम, ये शब्द हो ना उसमें, अवशम यानी वश में हुए बिना, वश में नहीं रहता। वश में रहना क्या कहलाता है? इंद्रियों पे नियंत्रण होना, उसको बोलते हैं वश में। जैसे मुनि महाराज हैं, तो वो क्या है, उनके इंद्रिय विजय है, उनके 5 मूल गुण हैं उनके 28 में से 5 काय के हैं? इंद्रिय विजय के। इंद्रियों को जिन्होंने वश कर लिया है, इंद्रियों के विषयों में जो डोलते नहीं रहते, उनकी कामना नहीं करते रहते, तो इंद्रिय के विषय में विरक्ति, उनसे बचना तब होता है जब अविद्या हटती, भोगों के प्रति लालसा हटती है, और मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये दिखने वाला शरीर जिसमें विषय जा रहे हैं, जिनसे विषय प्राप्त किए जा रहे हैं, वो मैं नहीं। तो इंद्रियों की विषयों पर जीतना होता है, उसको बोलते हैं बेलगाम का घोड़ा। क्या मतलब है बेलगाम का घोड़ा? देखा कभी बेलगाम का घोड़ा? सुना तो होगा। क्या मतलब है? कहीं भी इधर-उधर चले जाते हैं, जिसकी लगाम नहीं है। जैसे आदमी बैठ गया घोड़े पे, बोले चलो, तो दौड़ता चला गया। अब वो रोके कैसे? घोड़े को रोकना है, अब रोक के बताओ कैसे रोको? बोलेंगे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे ऐसे सुन रहा है क्या? तो फिर कैसे होता है? उसके हाथ में क्या होता है? एक लगाम होता है, उसका जो छोर होता है घुमावदार रस्सी का, उसके मुंह में होता है। कभी देखा आपने? उसके मुंह में होता है सब ये जो है, और इसमें से निकाला हुआ होता है, वो कस के उसको वो निकाल नहीं सकता, उसके हाथ तो है नहीं, ढीला पड़े तो बाहर निकल जाए, उसको कस के रखा जाता है। और जैसे ही घोड़े को रोकना होता है, तो क्या करता मालिक? उसका लगाम खींचता है, मतलब उसका मुंह जो होता है ना, वो खिंचाता है, डर होता है उससे, तो वो रुकता है। अगर वो लगाम नहीं हाथ में सवार के, तो घोड़ा तो दौड़ने में मास्टर आदमी है, तो क्या करता रहेगा? दौड़ता रहेगा, कुछ तो भी दौड़ेगा, बैठाने वाले को गिरा दे, वो थक जाए बैठने वाला, घोड़ा नहीं थकेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? लगाम चाहिए। बेलगाम के घोड़े पे बैठ गया तो क्या होगा? पतन होगा, गिर जाएगा, कुछ भी सिर दुखने लगेगा, चक्कर आने लगे। ऐसे के ऐसे इंद्रिय के विषय हैं, अविद्या का संस्कार है, कुछ अपने पास ज्ञान नहीं है, तो क्या चल रहा है? बिना लगाम का घोड़ा। घोड़ा मतलब ये चल रहा है, इसको मन दौड़े जा रहा है। मन को दौड़ने से कोई आपको रोके क्या? अभी जैसे अपन कहते हैं पाप करोगे नरक जाएगा, तो जैसे कोई व्यक्ति इधर उधर प्रवृत्ति करने लगे और उसको विचार आए पाप करूंगा तो दुख मिलेगा, पैसे की हानि होगी, यही फल मुझे मिलेगा, तो वो लगाम आती है। वो लगाम आई तब क्या हुआ? आप थोड़ा रुक गए। क्यों रुक गए? डर लगा क्या कि ये फल मिलेगा। ये छोटी सामान्य बात है। हिंसा करेंगे, मांस आदि करेंगे तो क्या होगा? बहुत गंदा काम है, जीव हिंसा है, बुरा फल है, तो वो एक लगाम खींची। तो मोटे मोटे पाप से अपन ने बचने के लिए थोड़ी सी लगाम दी। अब लेकिन ये शरीर में गया हुआ उपयोग है, इसके ऊपर लगाम के लिए कोई भाव ही नहीं। अपन दिन रात श्रृंगार कर रहे, इसी के लिए देख रहे, घुमा रहे, फोटो खिंचा रहे, दिखा रहे, यही मैं ऐसा पीछे से चले ही जा रहा है। उसके लिए कोई लगाम ही नहीं, उसके लिए कोई ये नहीं सोचता अरे मैं इसी में घुसा रहूंगा तो मेरे को जन्म मरण करना पड़ेगा, इसी में मैंने अपने आप को मानता रहा तो मुझे चींटी, हवा, पानी, पेड़ पौधा
वनस्पति, निगोद, ये सब जन्म मरण करने पड़े। ये सोचा यदि किसी ने तो थोड़ा सा क्या होता है, उससे भिन्न होने का सोचता है। दुखों की परंपरा सामने खड़ी है। यदि हम अविद्या को मिटाते नहीं हैं तो क्या खड़ा हुआ है? दुख नहीं, दुखों की परंपरा, मतलब कंटिन्यूअसली खूबी आने वाले, उसमें कोई कमी नहीं पड़ने वाली। तो वो एक लगाम है। दूसरी लगाम ये कि नहीं, ये तो अपना आत्मा है, स्वयं अपन आत्मा को जाने माने अनुभव है कि दूसरे विषयों में लगे रहे, तो वो वश होता है अपने आप में लीन होकर के कि इसका आनंद बहुत अपूर्व है। देखो, एक तो नास्ती से जाया जाता है कि ये चीजें अहितकारी, दुख देने वाली, और अस्थि से जाया जाता है मैं सुखकारी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आत्मा पवित्र है, आत्मा में आनंद है, लीनता में आनंद है। शरीर तो अशुचि है, आत्मा शुचि है, तो वो क्या है? वशता को प्राप्त हो, उसको बोलते हैं वश में आ गया। तो इस आचार्य ने क्या लिखा? अविद्या के अभ्यास के संस्कार से अवशम, बिना वश का हुआ यह मन क्षिप्यते, पगलाता है, कहीं भी डोलता है, कहीं भी सोचता है। अपने को ये देखो कि अपन कुछ भी सोचते रहते हैं कि क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल, प्रॉपर, एथिकल, धार्मिक, न्याय, नीति रूप, उस रूप सोच। अपना मन को थामने के लिए लगाम क्या है? मन को बेकार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो 5 है, लेकिन इस शरीर में ही निरंतर बुद्धि है और उसके आधार से सारे विचार उठे हुए हैं। मैंने कल कहा था आपसे, हम ये नहीं सोचते कि मैं गोरा हूँ बार बार, मैं पुरुष हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं अविवाहित, ऐसा सोचते हैं क्या? सोचते नहीं है, वो बाहर सामने नहीं आता है, लेकिन उससे प्रेरित होके काम करते हैं। जैसे आप पुरुष हो, है ना, तो आपके जो काम है वो पुरुष पने को लिए हुए। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो कैसी कर रहे हो? पुरुष जैसी कर रहे हो, अपने आप को मान के। तो वो वहां से उठा हुआ भाव, कोई स्त्री है तो उसको स्त्री जैसे ही भाव आ रहे हैं, वो स्त्री जैसे ही काम सोच रही। वो ये नहीं सोच रही बार बार मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बहू हूँ, मैं सास हूँ, वो ये सोच नहीं रही है, लेकिन वो काम वैसी कर रही। क्यों? क्योंकि वो अविद्या पीछे उसको पुष्ट कर रही, हाँ करो आप ऐसे। तो वो अविद्या के ऊपर, यानी मोह के ऊपर, अज्ञान के ऊपर अपना जो मन चला जा रहा है बिना वश के, स्वतः स्वतः, वो कैसे वहां से हटे, वो विचारना चाहिए। तो कैसे हटे? तो मैं उत्तर दिया नीचे, तत्एव वह ही मन, तत्एव वह ही मन जो पगला रहा था, वह ज्ञान संस्कारी, ज्ञान के संस्कार के द्वारा, ऊपर अविद्या के अभ्यास का संस्कार था, नीचे फिर भी संस्कार है। काय का संस्कार? ज्ञान का संस्कार। वह ही मन ज्ञान के संस्कारों के द्वारा स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, स्वतः ही, अपने आप ही, तत्वे, तत्व में, यानी निज आत्मा का जो स्वरूप है ऐसे तत्व में, अवतिष्ठते, बैठ जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। मतलब वो जो मन इधर उधर जा रहा था, अवश हो रहा था, वह ही मन अब स्वतत्व में अवतिष्ठते। तिष्ठते होता है, तिष्ठ तिष्ठ बोलते अपन, कहाँ बोलते तिष्ठ? आह्वान स्थापना, तिष्ठ तिष्ठ है भगवान, बैठो बैठो। तो क्या लिखा है? अवतिष्ठते, मतलब यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठो। तो बैठने का क्यों लिखा है? अभी बोला ना, भाग रहा था मन, जो था वह पगला करके भाग रहा था, अब वही मन क्या हो गया है? बैठ गया, ने शांत हो गया। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस निजानंद। हाँ, दुख निकल, वो जो अपने स्तुति पढ़ते, देवी स्तुति भगवान के सामने, भगवान आपको देखते से ही मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। आपको
आपको देख करके मेरा मन शांत हो गया, और ऐसा शांत हुआ गंभीर घनाकार कि मैंने उस मन में अपने चैतन्यमयी आत्मा का ही आनंद ले, उसका स्वाद आए। बिना शांत हुए मन के आने नहीं वाला है। वो कहते हैं लहरें हैं तरंगित, समुद्र की या नदी की या आपके बर्तन की, तरंगित पानी में चेहरा नहीं दिख सकता है, स्थिर पानी में चेहरा दिख जाए, अच्छे से दिख जाएगा। तरंगित मन में आत्मा नहीं दिखाई देता है, स्थिर मन में आत्मा दिखाई देता, दिख सकता है, आप देखोगे। स्थिर पानी है और आप ऐसे खड़े रहो तो दिखेगा नहीं, बस आप पानी दिखेगा दूर से कि हाँ अच्छा पानी है, स्थिर पानी। उसमें झुकोगे तो क्या होगा, तो दिखेगा। ऐसे मन कई बार पूजा करके अभिषेक करके शांत हो, शांत वाला आत्मा दिख गई क्या? नहीं, देखी नहीं आपने। शांत मन तो हुआ कभी कभी पूजा पाठ स्वाध्याय के निमित्त से, तो उसमें लेकिन अपने को हाँ भगवान दिख रहे हैं, द्रव्य दिख रहा है, किताब दिख रही है, स्वाध्याय के शब्द अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो शांत तो हुआ, लेकिन आत्मा नहीं दिखी। क्यों? क्यों देखी नहीं? उसके लिए झुकना पड़ता है, यहाँ झुकना पड़ता है। ओहो, यह चैतन्यमयी आत्मा, यह मैं हूँ। जैसे भगवान शांत है वैसे मैं भी आत्मा हूँ। बाहर नहीं देखने की जरूरत है, निज में जानने की जरूरत है। ये दिखने वाली चीज ये अपन नहीं, अपन तो आत्मा ही है, चेतन आत्मा, यही मैं हूँ, जानने वाला ही मैं हूँ, जानने में आ रहा हूँ। ऐसा जानता हुआ ये खुद को ही जानने लगे तो दिख जाए। अब सोचो कि अपन बाहर की भोग सामग्री भी सोचते रहे और आत्मा भी सोचते रहे एक साथ ही, ठीक आधे एक घंटे बाद सोचना, चलो समझ में वहीं के वहीं करते रहे तो क्या होगा, मन तो वहां जा रहा है। इसलिए मन को शांत तो कैसे करें? ज्ञान संस्कार है, समझ में? अवतिष्ठते क्यों लिखा है? बैठाया उसको, बैठ गया, स्थिर हो गया स्वतः। अब और कुछ भी नहीं करना है। भगाने के लिए तो घोड़ा चाहिए, शांत बैठने के लिए कौन सा घोड़ा चाहिए? व्यक्ति को भगाने के लिए तो क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, है ना? और बैठने के लिए क्या क्या चाहिए? कौन सा घोड़ा, बैल, बंदर चाहिए? कुछ नहीं, बैठ जाओ, स्वतः बैठ जाओ। ऐसे मन को भगाने के लिए अविद्या चाहिए, विषय चाहिए, कल्पना चाहिए, सामान चाहिए, इंद्रियां चाहिए, देखने की चीज है, सुनने सुनने बहुत सारी चीज इसमें घूमता रहे। और बैठने के लिए शांत है, कुछ नहीं, बैठो, ज्ञान से अब कुछ नहीं है अब मेरे पास। शांत बैठना सरल है क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, और शांत होना कठिन है क्योंकि उसके लिए सब सामान चाहिए। लेकिन अपने को उल्टा है, लगता है शांत होना वाले बहुत कठिन है क्योंकि क्या करूंगा मैं, जबकि नेचर है वो आत्मा, हम अकेले रहे में एकाकी एकत्व लिए सभी आते, नेचर है, एकत्व विभक्त स्वरूप है, तो वो होना सरल है। जो अपन कर रहे होना कठिन है, लेकिन वो सरल लगता है। इसका भी नाम है अविद्या। कठिन चीजें सरल लग रही। पहले क्या है ना, मूढ़ आत्मा यत्र विश्वस्त, जहाँ विश्वास है वो डर का स्थान, जो अभय का स्थान है वहां से तेरे को डर लगता है। तो बोले ज्ञान संस्कार है, ज्ञान संस्कार से स्वतः अपने आप तत्व में मन स्थिर हो जाता, स्थिर हो जाता। तो ज्ञान संस्कार क्या है? क्या है ज्ञान का संस्कार योगेश जी? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञानमय आत्मा हूँ, बिना रंग रूप का आत्मा हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मान मेरा स्वभाव नहीं है, निष्काम हूँ, क्षमा स्वरूपी हूँ। जितने अपन पूजा करते हैं ना, जितना भगवान के लिए गीत गाते हैं, बस वही सब गीत है, वही सब गीत है। किसके लिए? अपने। वैराग्य है, शांति है, दया है, मुझमें अहिंसा है, मैं अहिंसा स्वरूपी हूँ, सत्य स्वरूपी हूँ, मुझमें ब्रह्मचर्य है, मुझमें अकिंचनता है, अपरिग्रहता है। अब उसको भी लेकर के आप प्रसन्न हो, कितना बढ़िया, एदम में रदोनिच्चो, इसमें रत हो, यही अच्छा। ऐसे ही बोलो, जैसी भावना होती फिर वैसा भाव
प्रकट, उसको बोलते हैं बार बार ज्ञान संस्कार। समझ में आया? अपने को डालना है, भावना है मैं बुरा हूँ, मैं मोही हूँ, मोह था। मैंने पहले भी कहा था एक बार शायद प्रवचन में, लोग बोलते मोह छूटते ही नहीं है। अरे मोह तो छूटते ही नहीं है, मोह तो ना छूटेगा। अब तुम खुद ही बोल रहे हो मुंह से, तो संस्कार तो वैसे ही है, ऊपर से बोल बोल के और पक्का कर रहे, तो काय से छूट जाएगा। हम ये बोलो मोह तो छूटते ही है, मोह को तो छोड़ना ही होता है। मोह तो आत्मा ने करा ही नहीं है, मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोह से तो बचा जाता है, मोह तो जा रहा है, मोह खत्म हो रहा है। मैं तो निर्मोह स्वरूप, निर्मोही आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में कोई मोह नहीं, मुझे किसी से राग नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। न मैं शत्रु न च प्रिय, न मेरा कोई शत्रु है, न मुझे कोई प्रिय है, न मुझे कुछ चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ। ये ज्ञान संस्कार। तो ऐसा अपन करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। मैं तो ऐसे ही आत्मा हूँ। अपने कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं है। मेरे कितने माता पिता हैं? कोई माता पिता। कितनी पत्नियां हैं? कितने रुपए आपके बैंक में? बोलो जल्दी से। कुछ भी नहीं। चंदा मांगने वाले आए तो उसको तो दे देना हो। महावीर भगवान की जय।